हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट नंबर 7 है, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा यूपी स्पेशल और जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के बारे में इसमें आपको पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो ये यूपी स्पेशल का है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम 50-50 क्वेश्चन के फॉर्म में 3 वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा यूपी स्पेशल से आता नहीं है। तो जितना भी है वो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, उन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा डिटेल, अगर जो क्वेश्चन डिटेल में बताने वाला है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो फैक्चुअल डाटा ही पूछा जाता है तो वहाँ से केवल हम फैक्चुअल डाटा में ही निकालेंगे आंसर। और इसके बाद जब टेस्ट नंबर 8 चालू होगा हमारा, तो उसमें क्या रहेगा, अब उसमें पूरा जीएस का रहेगा। जीएस फर्स्ट पेपर रहेगा, जो तुम्हारा रहता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं सारे इंक्लूड रहेंगे। फुल टेस्ट होगा अगली बार से, ठीक है। तो उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो हम 25-25 के फॉर्म में लाएंगे, लेकिन ये आज 50 के फॉर्म में, ये 3 वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। ताकि इसमें आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाएँ। तो आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है नीचे, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, या फिर फेसबुक का ग्रुप है उस पर भी हम वीडियो और जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के कहाँ स्थित है, यह बताना है। फर्स्ट है प्रयागराज, बी है वाराणसी, सी है गाजियाबाद और डी है गौतम बुद्ध नगर। तो इसका डी ऑप्शन सही है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। तो बताना है कौन सा सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे कृषि श्रम उत्पादकता अधिक है, और यहाँ 59% जो है कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रारंभ किया गया था। फर्स्ट है 24 जनवरी 2018, 2 अक्टूबर 2018, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019, और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 2018। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो 24 जनवरी 2018 इसी को किया गया था, एक जिला एक उत्पाद योजना का, जो हमारा जो उत्तर प्रदेश दिवस होता है उसी के दिन ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। पारिस्थितिकी संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के प्रथम तितली पार्क की स्थापना की गई है। तो बताना है कहाँ की गई है। फर्स्ट है कि लखनऊ, बी ऑप्शन प्रयागराज, सी आगरा और डी कानपुर। तो इसका डी ऑप्शन है, ये कानपुर में की गई है। पहला तितली पार्क जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दीनदयाल पशु चिकित्सा विद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रथम बकरी प्रजनन प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया, या विश्वविद्यालय में स्थित है। तो ये कहाँ के विश्वविद्यालय में है, ये बताना है। ए ऑप्शन है आगरा, बी है मथुरा, सी है रायबरेली और डी है वाराणसी। तो इसका बी ऑप्शन है, ये मथुरा में स्थित है, ठीक है। मथुरा के विश्वविद्यालय में ये प्रयोगशाला बनाई जाएगी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्वी सही क्रम बताना है कि कौन सा है। तो फर्स्ट है गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती। बी ऑप्शन है कि गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। सी ऑप्शन है गंगा, गोमती, गंडक, घाघरा। डी ऑप्शन है गोमती, गंगा, कोसी, घाघरा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो ऑर्डर है, पहले गंगा आती है, फिर गंगा के बाद उसमें गोमती मिलती है, उसके बाद घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट है देश में चीनी मिलों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, वुड ऑफ क्राफ्ट, क्योंकि वहाँ जो सहारनपुर है वहाँ लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं बहुत मात्रा में, इसीलिए इसे वुड ऑफ क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है गन्ना उत्पादन में, और ये चीनी मिलों में सेकेंड स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक जिला कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आगरा, बी है प्रतापगढ़, सी है लखनऊ और डी है प्रयागराज। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आगरा जो है इसी में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादन होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बाण सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश के साथ दो अन्य राज्य लाभान्वित होते हैं। जो बाण सागर परियोजना है उससे बताना है कि कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो फर्स्ट है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बी है कि मध्य प्रदेश, बिहार, सी ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो मध्य प्रदेश और बिहार है। मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी, ये तीनों जो है
राज्य बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होते हैं और ये बाण सागर परियोजना आपको एमपी के शहडोल जिले में जो सोन नदी है उसी पे बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो बताना है। फर्स्ट है गोमती बैराज, बी है लवकुश बैराज और सी है गोकुल बैराज। तो ये तीनों जो है सही है, हमारी तीनों जो है पेयजल परियोजना है, क्योंकि जो गोमती बैराज है ये लखनऊ की परियोजना है और लवकुश बैराज की बात करें तो ये कानपुर की है और ये गोकुल बैराज मथुरा में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें पश्चिम बिहार दिए गए हैं और जिला दिए गए हैं, तो उन्हें मिलान करना है। तो लाख बहोसी की बात करें तो ये कन्नौज में पश्चिम बिहार है और पार्वती और अर्गा की बात करें तो ये गोंडा में है। पटना की बात करें तो ये एटा में है। ठीक है, और विजय सागर ये महोगा में पश्चिम बिहार है। तो हमारा कौन सा हो गया कि 3-1-4-2 ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट है जनसंख्या घनत्व, बी ऑप्शन है कि रहन सहन का स्तर, डी है लिंगानुपात, सी है ग्रामीण शहरी जनसंख्या। तो ये बी ऑप्शन सही है, ये जनसंख्या का आधार नहीं है। आधार मतलब जो जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा ये नहीं है। ठीक है, और ये तीनों हमारे हिस्सा हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सूची 1 और सूची मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है आमों का नगर मलिहाबाद, बी है ताला नगरी अलीगढ़ और सी है पूर्व का सिरा जौनपुर, डी है पीतल नगरी बरेली। तो ये गलत है हमारा, तो यही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये बरेली में नहीं, पीतल नगरी जो है इसे मुरादाबाद के नाम से जानते हैं। पीतल नगरी को मुरादाबाद है, ठीक है, न कि बरेली। और ये पूर्व का सिरा जौनपुर है, ताला नगरी अलीगढ़ है और आमों का नगर मलिहाबाद है, जो ये सीतापुर के लखनऊ में पड़ता है, इसी के नाम से जाना जाता है। अभी हमने देखा था कि जो दशहरी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तो ये लखनऊ है, उसी में ये मलिहाबाद पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार करें। तो फर्स्ट है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकेंड है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, थर्ड है कि इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर। तो निम्नलिखित में से लखनऊ में स्थित हैं। तो ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों लखनऊ में ही स्थित हैं। जो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन और इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर, तीनों जो है लखनऊ में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद किसके साथ सीमा का निर्धारण करता है। तो वह फर्स्ट है कि उत्तराखंड, बी है हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों से जो है हमारा जो सहारनपुर जनपद है, ये तीनों राज्यों से सीमा को साझा करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो बताना है कौन सा सही है। तो ये जो कहा गया है कि 2 हेक्टेयर से कम, नहीं, ये 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास जमीन होती है उसी को सीमांत कृषक कहते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा गलत हो गया, सेकेंड हमारा सही, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट में है कि उत्तर प्रदेश का सोनरई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है। तो फर्स्ट है ललितपुर, बी है प्रयागराज, सी है बांदा और डी है चित्रकूट। तो ये ऑप्शन सही है, जो ललितपुर है यही जो है सोनरई का तांबा क्षेत्र है, तांबा उत्पादन का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो ए ऑप्शन है 8, बी है 10, सी है 7 और डी है 6। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 7 जिले जो हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले। इसमें कौन कौन से हैं तो बात कर लेते हैं। तो लखीमपुर है, इसमें पीलीभीत है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ठीक है, तो ये 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि सिखों का जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थान कौन सा है। तो ए ऑप्शन है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये तृतीय स्थान है सिखों का उत्तर प्रदेश में। पहले स्थान पर हैं हिंदू, जो लगभग 79% पाए जाते हैं। और अगर हिंदू की मुस्लिम की बात करें तो ये 19% है। फिर सिख हैं, ये सिखों की बात करें तो ये मात्र 0.32% हैं। और ईसाई उसके बाद हैं, ईसाइयों की बात करें तो 0.18% है। और जैन फिर हैं 0.11% और हमारा जो बौद्ध हैं वो 0.10% है। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रख सकते हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध का ये क्रम है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में चुर्क एवं डाला प्रसिद्ध है। तो चमड़ा उद्योग के लिए फर्स्ट ऑप्शन बी है, कृषि यंत्र के लिए सी, स्पिरिट एवं शराब के लिए डी है, सीमेंट उद्योग के लिए। तो डी ऑप्शन सही है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चुर्क और डाला उत्तर प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ग्रेटर नोएडा, और बी ऑप्शन है साइबर सिटी कानपुर, लेदर पार्क आगरा और ट्रोनिका सिटी लखनऊ। तो ये गलत है, ट्रोनिका सिटी लखनऊ को नहीं बोला जाता है,
ये जो ट्रोनिका सिटी है ये गाजियाबाद में है, ठीक है, ये गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है, ट्रोनिका सिटी। और ये जो लेदर पार्क है आगरा में है, साइबर सिटी जो है कानपुर को बोला जाता है, और साइबर नेटवर्क साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो कहाँ करती है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास? फर्स्ट है गोरखपुर, सेकंड है गौतम बुद्ध नगर, और सी ऑप्शन है गाजियाबाद, डी ऑप्शन है बागपत। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो गाजियाबाद है यहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और सबसे ज़्यादा की बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो वो इलाहाबाद में आपकी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। और अगर आप शहरी की बात कर लें कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो ऑब्वियसली गाजियाबाद में ही होगी। तो हाईएस्ट जो शहरी जनसंख्या है वो गाजियाबाद में है, और सबसे कम जो शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो वो इलाहाबाद में हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि इंटरलिंक करेंगे तो वो चीज़ें याद जल्दी हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिए गए हैं खनिज दिए गए हैं, और सेकंड में तुम्हारे जिला दिए गए हैं कि कौन किस में इसका उत्पादन होता है, तो ये मिलान करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन जो है ये मिर्ज़ापुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, खनिज। और रॉक फास्फेट की बात करें तो ये ललितपुर में आपको मिलेगा। सेलखड़ी है ये हमीरपुर में है, और कोयला जो है ये सिंगरौली में है। तो हमारा 3-4-2-1 हमारा ऑप्शन हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या बतानी कि कितनी है। तो 71 जिले, 18 मंडल 71 जिले, ए ऑप्शन। बी है 15 मंडल और 75 जिले, सी ऑप्शन है 18 मंडल 75 जिले, और डी ऑप्शन है 17 मंडल 72 जिले। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, इसमें 18 मंडल और 75 जिले यहाँ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में प्रो पुअर टूरिज्म योजना को वित्त पोषित किया गया है। तो किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है प्रो पुअर योजना को? तो जो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ऑप्शन बी है। विश्व बैंक, सी है एशियाई विकास बैंक द्वारा, डी है ब्रिक्स बैंक द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये विश्व बैंक द्वारा जो है प्रो पुअर टूरिज्म योजना को जो है वित्त पोषित किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है ये बताना है, कि एक कौन सा सुमेलित है ये बताना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कौन नहीं सुमेलित है और कौन सुमेलित है, इनसे बहुत जल्दी क्वेश्चन हमारा गलत होता है, ठीक है। तो उत्सव दिए गए हैं, स्थान दिए गए हैं। तो देवा मेरठ, गंगा महोत्सव वाराणसी, और गढ़मुक्तेश्वर बागपत, और कैलाश बलरामपुर। तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन सही है, जो गंगा महोत्सव है जो ये वाराणसी में मनाया जाता है। लेकिन जो ये देवा मेला है तो मेरठ में बताया गया है, तो नहीं, ये मेरठ में नहीं, ये बाराबंकी में मनाया जाता है, ठीक है, देवा मेला। और जो ये गढ़मुक्तेश्वर है ये बागपत में नहीं, आपको हापुड़ में देखने को मिलता है, ठीक है, ये हापुड़ में। और कैलाश मेला है ये आगरा में होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा तृतीय तीर्थ स्थल भगवान शंभवनाथ से संबंधित है? तो फर्स्ट है श्रावस्ती, बी है कौशाम्बी, सी है इलाहाबाद, और डी है वाराणसी। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो श्रावस्ती है ये शंभवनाथ से स्थित है, जो तृतीय तीर्थकर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं, तो ये बताना है। फर्स्ट है बिजनौर बलिया, बी ऑप्शन है मुजफ्फरनगर और सोनभद्र, सी है सहारनपुर सोनभद्र, और डी है बलिया और सहारनपुर। तो इसमें बताना है कौन सा सबसे उत्तरी है और कौन सा दक्षिणी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सबसे उत्तरी हमारा सहारनपुर जिला है, जो अभी हमने बात की थी, जिसकी हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती थी। और ये सोनभद्र जो है इसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और एमपी, 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और अगर जो हम बात करें कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों की, तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है, और पश्चिमी की बात करें तो ये शामली है, ठीक है, शामली आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न पर विचार करें। तो फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड है आजमगढ़, थर्ड है जौनपुर, और फोर्थ है सुल्तानपुर। तो इसमें बताना है कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो जो हमारे इसमें आजमगढ़ है ये गोमती नदी पर स्थित नहीं है, ये लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये तीनों स्थित हैं। तो हमारा 1, 3, 4 सी ऑप्शन हो गया। और ये जो गोमती नदी है ये गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट है कि इसमें दिए गए हैं घराने दिए गए हैं, और उसके अंतर्गत व्यक्ति दिए गए हैं कि कौन किससे संबंधित था, सॉरी। तो फर्स्ट है आगरा, तो आगरा से श्याम रंग हैं, और सहारनपुर ज़िले से जो है ये खलीफा मोहम्मद हैं। और लखनऊ घराने की बात करें तो मोदू खां हैं, और अलीगढ़ घराने की बात करें तो जोखे खां हैं। तो हमारा हो गया 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। तो मतलब कब प्रदान की गई? वर्ष 1987 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1989 में, और सी ऑप्शन है वर्ष 1982 में, वर्ष 1992 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1989 जो है इसी में सरकारी रूप से इसको मान्यता प्रदान करी गई थी उर्दू को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना। ए ऑप्शन है कि सहारनपुर, बी है नोएडा, सी है लखनऊ, डी है महोबा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो महोबा, क्योंकि पान का उत्पादन जो है महोबा में ही सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र स्थित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथन बताना है कि किसके बारे में, इनके बारे में सत्य है। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड किस बारे में संदर्भ में सत्य है ये बताना है। इसकी स्थापना 1997 में आगरा में की गई थी। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। तो बताना है कौन सा सही है। तो ये आगरा में इसकी स्थापना नहीं की गई थी, इसकी स्थापना 1997 में लखनऊ में की गई थी। ठीक है, ये लखनऊ में की गई थी और ये विश्व बैंक द्वारा जो हमारा सहायता प्राप्त है। तो केवल 2 इसका सही हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया गया है IVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये वाराणसी में स्थित है। सेकेंड बी ऑप्शन है कि IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर कैन रिसर्च लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। तो ये सारे सुमेलित हैं, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर ये बेंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर कैन लखनऊ में है, IPP मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च कानपुर में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च जो ये हमारा वाराणसी में स्थित है। तो ये हमारे सारे सुमेलित हैं। तो हमारा हो गया 1 2 3 4, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिड डे मील कार्यक्रम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है कौन सही नहीं है। तो यह भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों द्वारा संचालित योजना है। उत्तर प्रदेश में यह योजना अगस्त 1995 में प्रभावी हुई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो सही नहीं पूछा है, तो इसमें कोई भी ये सही नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया, क्योंकि दोनों हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेणुकूट में स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, बी है हिंडाल्को, सी है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो हिंडाल्को है ये सही स्थित है रेणुकूट में। ठीक है, ये रेणुकूट में ठीक है स्थित है हिंडाल्को। ये एल्युमिनियम का एक उद्योग है, इसीलिए फेमस है रेणुकूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर्बल रिस्ले के अनुसार आर्यों द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र रहा है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन सही है, ये उत्तर प्रदेश जो है आर्यों और द्रविड़ियों का निवास स्थान रहा है हर्बल रिस्ले के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि जवाहर तारामंडल प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्र शाला रामपुर, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद। तो ये तीनों सुमेलित हैं, क्योंकि देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है, जवाहर तारामंडल प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चौरसिया नृत्य, बी है चरकुला, सी है सौरा नृत्य, और डी है कार्तिक नृत्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो चौरसिया नृत्य है ये कहारों द्वारा किया जाता है जौनपुर के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भरत खंडे राष्ट्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। तो असत्य बताना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि भरत खंडे राष्ट्रीय संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया, ना तो 1 ना ही 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। नहीं, सही सुमेलित है ये बताना है। इसमें केवल एक ही इसमें सुमेलित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रृंगवेरपुर प्रयागराज, बी ऑप्शन विंध्याचल वाराणसी, सी ऑप्शन हस्तिनापुर बहराइच, और हस्तिनापुर गाजियाबाद और देवा शरीफ बहराइच। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो श्रृंगवेरपुर है ये प्रयागराज में स्थित है, यही सुमेलित है। लेकिन जो ये विंध्याचल की बात करें तो ये विंध्याचल तो तुम्हारा मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है, ना कि वाराणसी में। और हस्तिनापुर की बात करें तो ये मेरठ में है, और ये हमारा बहराइच में नहीं होता, ये बाराबंकी में है देवा शरीफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयालबाग स्थित है। तो ए ऑप्शन कानपुर, बी मथुरा, सी आगरा, और डी बुलंदशहर। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो आगरा है इसी में स्थित है राधा स्वामी पंथ का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित पर विचार करें। तो यूरेनियम, एंडालूसाइट और पायराइट डोलोमाइट। तो सोनभद्र में कौन स्थित है, मतलब उपरोक्त में से कौन सोनभद्र में पाई जाने वाला खनिज है। तो इसमें सोनभद्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता, एंडालूसाइट और पायराइट डोलोमाइट तीनों ये पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया 2 3 4, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्न पर विचार करें। फर्स्ट है कि सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मायावती। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। तो इसमें देखो सुचेता कृपलानी तो प्रथम मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और मायावती भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो 1 और 3 हमारा सुमेलित है। लेकिन ये सरोजिनी नायडू
मुख्यमंत्री नहीं थी, ये प्रथम राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया था वर्ष 1980 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1992 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, वर्ष 1983 में की गई थी। और ये किस लिए पूछा गया, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसे अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो ये वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान था, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थान नाम कर दिया गया है इसका। ठीक है, इसीलिए ये पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इसे 3-4 बार आप लोग देख लीजिए, तो वैसे भी जितने भी क्वेश्चन है ये आप लोगों को रट जाएंगे। और देखो, ये यूपी स्पेशल से नहीं है, ये यूपी के तो बैकग्राउंड से है ही है, उसके पास साथ साथ ये यूपी स्पेशल में जो करंट होता है वो भी सारा इंक्लूड है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया कि सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। फर्स्ट है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है लखनऊ और डी है आगरा। तो इसका ऑप्शन सही है, बी सही है, जो प्रयागराज है यहीं स्थित है सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्संरचना संस्थान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो फर्स्ट है कवि और लेखक, और उसके जन्म स्थान से बारे में बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। तो ये तीनों सुमेलित है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि महावीर प्रसाद रायबरेली से हैं और जयशंकर प्रसाद वाराणसी से, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1970 में शाहजहांपुर से आर्य दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो फर्स्ट है महर्षि दयानंद, बी है सरस्वती विवेकानंद और सरस्वती सहजानंद, डी ऑप्शन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो सरस्वती दयानंद थे, महर्षि दयानंद। ठीक है, इन्होंने ही आर्य दर्पण का प्रकाशन किया था, जो इस साप्ताहिक पत्र था, शाहजहांपुर से 1970 में, महर्षि दयानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध सांगिसा स्थित है। तो ए ऑप्शन है कुशीनगर, बी सीतापुर, सी कौशाम्बी, डी फर्रुखाबाद। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो ये 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध सांगिसा है, ये फर्रुखाबाद में स्थित है। और ये है क्यों, क्योंकि पहले 16 जनपद हुआ करते थे, जिसमें पांचाल जो जनपद था ये उसी का प्रमुख नगर था सांगिसा। ठीक है, इसीलिए वहाँ जो है 88,000 ऋषियों को ने तपस्या की थी, इसीलिए उसको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट है कि बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है, और तो बटेश्वर का आपका हो गया आगरा में। ठीक है, शाकुंभरी देवी का ये सहारनपुर में है, झूला मेला ये है वृंदावन में, और सोरो मेला एटा में है। ठीक है, तो हमारा सही हो गया 1 2 4 3, 1 2 4 3 कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो गया। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए। 50 क्वेश्चन कल हम लोग पूरे करेंगे। ठीक है, और परसों 50 पूरे हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर अच्छा लग रहा हो तभी शेयर कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर लग रहा हो कि अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब एग्ज़ाम के लायक हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और यूपी पीसीएस में तो पूछे ही जाएंगे, और यूपी पीसीएस के अंतर्गत वीडियो है, लोअर पीसीएस है, और आपका ये जितना भी यूपी ट्रिपल एससी के होते हैं इसमें, और आपको जो देखने को मिलते हैं यूपी स्पेशल के आरओ है, इन सब में मिलेंगे, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, और फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ दोनों जगह में पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से उसका रिवीजन कर पाएँ। और इनको रिवीजन कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।